खबर ऐसी है कि शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन यही मेरी खूबी है कि मैं निष्पक्ष रहता हूँ, इसीलिए आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, पता है मुझे। सबसे पहले हाथ जोड़कर माजरत, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। डॉक्टर के पास गया ये सोचकर कि मेरे शायद लीवर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी, स्पेशलिस्ट है वो, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है, आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। उनको नहीं पता मैं क्या हूँ, जर्नलिस्ट हूँ क्या हूँ। उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, जिस वजह से आपका बीपी 160 है, 160, 25 की उम्र में 160 बीपी, दिल धड़क रहा है धक 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 जैसे इंजन चल रहा हो। तो मैंने कहा जी मेरा काम ही ऐसा है कि मैं, तो उन्होंने कहा कि काम के चक्कर में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहा हो। अब उस डॉक्टर को क्या पता कि फ़िलिस्तीन के लिए तो मैं क्या, मेरे जैसे करोड़ों कुर्बान हो जाएं। जो काम मैं कर रहा हूँ, भले ही मेरी छोटी ज़िंदगी होगी, लेकिन जब तक ये आप लोग रहेंगे, याद रखेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी वीडियोस यूट्यूब पर तो होंगी। हाँ यार ये एक बंदा था, कभी तो स्क्रॉल करोगे, कभी तो रैंडमली वीडियो आएगी, लोग याद करेंगे, मेरे अमल वीडियो के ज़रिए आपके सामने आएंगे, कभी ना कभी तो याद करेंगे। बहरहाल तबीयत नासाज है। उस बेचारे डॉक्टर ने ऐसी दवा दी कि दिमाग ही सो गया। बस दवा खाई और सो रहा हूँ गफलत में, और अभी भी ये ख़बर पढ़ रहा हूँ तो गफलत में पढ़ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहा हूँ। कैमरा नीचे नहीं जा सकता, कुछ लोग खड़े भी हैं कि भाई गिर ना जाएं। बस शॉर्ट में आपको बताना था, हालात सही नहीं है। फ़िलहाल मैंने वो दवा बंद कर दी है, क्योंकि भाई मैं सो नहीं सकता, मैं दिमाग को सोने नहीं दे सकता। बहरहाल ईरान ने हिजबुल्लाह को सीक्रेटली नहीं, ओपनली कह दिया है कि इजराइल के साथ जंग मत बढ़ाओ। अब ईरान ने ये क्यों कहा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी चंद रोज पहले मैंने ये ब्रेक किया था खबर को कि ईरान के गैस पाइपलाइन पर जो धमाका हुआ वो नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, इजराइल का वो हमला था जिसे ईरान ने छुपाया। अब ईरान की ऐसी कौन सी मजबूरी है, या ईरान को किसने क्या बताया है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को कह दिया है कि जंग इजराइल के साथ नहीं बढ़ानी है। देखना यह है कि हिजबुल्लाह ईरान की बात को मानता है या नहीं। आयरलैंड में अमेरिकी सेनेटर कॉलेज के अंदर, आयरलैंड के कॉलेज के अंदर स्पीच देने आया था। स्टूडेंट ने लायर लायर जेनोसाइड लायर कह के जलील करके रख दिया। देखिए, It is a genocide. What's your definition of genocide? Bernie, you have funded Zionism yourself. You have funded the Israeli settler state. Here you are pretending you aren't. It is disgusting. Liar, liar, genocide denier. Liar, liar, genocide denier. It's disgusting. It is reprehensible. You are a child killer. You are a genocide denier. The United States military-industrial complex are the largest murderers in the world. It does not matter if it is a Democrat or a Republican. You have murdered people around the world. The Native Americans are still being genocided. I have never heard you once speak about genocide. वही एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा सीधी तस्वीरें गाजा के अंदर, जो इजराइल के रास्ते से मदद जा रही है, सेटलर्स उसको रोक रहे हैं। अब एक और खबर आपको बता रहा हूं। जब जॉर्डन में खतरनाक हमला हुआ और अमेरिका के 3 लड़ाकू यानी 3 सैनिक मारे गए, तो खबर यह है कि ईरान के जो सेना के कर्ता धर्ता हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर सीधा पहुंचे थे इराक, और उन्होंने तमाम लड़ाकू ग्रुप से मुलाकात करने के बाद कहा था कि अब अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना मत बनाइए। मैं जानता हूं जो ईरान समर्थक लोग हैं वो इस वक्त धनाधन गाली मुझे बकेंगे, लेकिन मेरे भाई अगर आप सच में ईरान के सपोर्टर हो
और अंधभक्त नहीं हो तो खबर को खबर की तरह लो। ईरान की स्ट्रेटजी उसमें कुछ और होगी, मेरा काम है आपको खबर बताना। चिल करिए। अब गाजा की एक दर्दनाक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मां खाना बना रही है, बारिश हो रही है, बच्चे चटाई से साया कर रहे हैं कि चूल्हा ना बुझ जाए वरना खाना नहीं मिलेगा। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك वहीं पुर्तगाल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और जो आईसीजे ने कहा है उसको फॉलो करना चाहिए। Well, obviously we are deeply concerned about the humanitarian situation in Gaza. The Palestinian population needs increased access of humanitarian aid. For that we need a ceasefire. We don't need any more military operations. So our request is for there to be no more military operations, ceasefire and more humanitarian access. Yes, it's very clear. There is allegations that there are some people, 10 or 12 people, who are involved in terrorist activities. If that is the case, they should be separated. They should have to resign. They did. The agency has an internal investigation. It has an external investigation. And कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल का जो प्लान है रफा पर हमला करने का, वो सरासर गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि रफा एक वाहिद ऐसी जगह है जहां गाजा के लोग जा रहे हैं। वहीं पर जब हमला कर देगा गाजा के लोगों का फिर होगा क्या? गाजा के लोग इस वक्त बेहाल हैं, अल्लाह के सिवा उनका कोई नहीं है। गाजा के लोग बॉर्डर पर इजिप्ट के सैनिकों से मदद मांग रहे हैं, मदद। देखिए इजराइल ने उन सेटलर्स को जो गाजा के आसपास रहते थे उनको चेतावनी दी है कि आप वापस उस जगह गाजा में जाकर बस जाइए 1 तारीख तक, जिस जगह को आप छोड़कर आए। रूस ने मॉस्को में 14 फिलिस्तीनी संगठन को बुलाया है। ऐसे में फिलिस्तीन की सरकार ने हमास से कहा है कि आप लोग भी वहां पहुंचिए ताकि बातचीत का कोई हल निकले। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि खान यूनिस में हमास हार गया है, तो हमास के जो लड़ाकू हैं वो अपने नए लीडर को तलाश कर रहे हैं, यहिया अंसनवार को छोड़कर। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 2 और फिलिस्तीनियों का इजराइल ने कत्ल कर दिया है रेड के दौरान। अमेरिकी नेता ने कहा है कि अमेरिका फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता तब नहीं देगा जब वो सिक्योरिटी के साथ हो, मिलिट्री के साथ हो। यानी एक तरह से अमेरिका भी पीछे हट रहा है। एक बार फिर से इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनी इलाकों में हमला करके फिलिस्तीनियों की गाड़ी पे हमला किया, घरों पर हमला किया। तस्वीरें सामने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। देख लिया दोस्तों, लगातार अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सभी बड़े बड़े देश कह रहे हैं कि इजराइल अपने सेटलर्स पर काबू रखे। यूरोपीय यूनियन से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका ने भी सेटलर्स पर पाबंदी लगाई, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं दिख रहा है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद।